हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में या भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में अगर हम अश्लीलता की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर कब से ये अश्लीलता हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश की और किसने शुरुआती दिनों में इस अश्लीलता को प्रमोट किया, किसके वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। ये सारे सवाल हमारे मन में सबसे पहले दौड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता की शुरुआत लगभग 2000 के बाद से होनी शुरू हो गई थी। इसी समय के बाद से लगातार भोजपुरी में अश्लीलता परोसा जाने लगा था। इस समय सबसे पहले एक दो गानों में थोड़ी बहुत अश्लीलता थी, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था। उस टाइम ऐसे गानों को लोग प्रमोट कर रहे थे। इसके पीछे एक वजह थी। वजह यह थी कि मार्केट में कुछ नया आया था जिसे कुछ लोग सुनना पसंद कर रहे थे। उस टाइम उन्हें भी पता था कि ये गाने थोड़े भद्दे ज़रूर हैं, पर इसके बावजूद वे लोग इसी गाने को सुन रहे थे और प्रमोट कर रहे थे। उस टाइम सभी लोग ऐसे दो चार गानों जो आए थे उसको खूब सुने और इसे प्रमोट किए। इससे उस गाने का जमकर प्रमोशन हुआ और प्रोड्यूसर और सिंगर्स की ज़बरदस्त कमाई हुई। बस यही गलती भोजपुरी इंडस्ट्री को और डुबाता गया। जब दो चार गानों से प्रोड्यूसर को ज़बरदस्त कमाई हुई तो प्रोड्यूसर लोग ऐसे गाने को ज़्यादा तवज्जो देने लगे और फिर वहाँ से चल पड़ा अश्लील गानों का होड़। ऐसे गानों पर जब थोड़ा बहुत सवाल उठना शुरू हुआ तब प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स लोग इसे दुअर्थी गाना का नाम देकर अश्लीलता से खुद को अलग बताने लगे और फिर उसे दुअर्थी गाने के नाम पर खुलेआम मार्केट में परोसा जाने लगा। इस अश्लीलता को बढ़ावा देने में कुछ प्रमुख रूप से जिनका हाथ है वो प्रोड्यूसर के साथ साथ भोजपुरी के कुछ सिंगर लोग भी हैं। अश्लीलता बढ़ाने में राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला जैसे भोजपुरी गायकों ने प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाई और धड़ल्ले से दुअर्थी के नाम पर अश्लील अनगिनत गाने गाए, जो कि भोजपुरी का नाम डुबाने के लिए काफ़ी था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इनके देखा देखी अन्य गायकों ने भी बहती गंगा में हाथ धोया है। फिलहाल हम लोग वर्तमान में बात करें तो हम लोग जिस अश्लीलता की बात कर रहे हैं उस अश्लीलता को भोजपुरी में लाने के लिए किसी को अगर श्रेय दिया जाए तो गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया को दिया जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। वर्तमान में अश्लीलता की बात करें तो अब अश्लीलता फैलाने का जिम्मा अंतरा सिंह, प्रियंका, शिल्पी राज, प्रमोद प्रेमी, अवधेश प्रेमी, राकेश मिश्रा, गोलू गोल्ड समेत सभी नए नए कलाकारों के पास है और इनका साथ देने के लिए तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे दिग्गज कलाकार तो हैं ही। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भी दूध के धुले नहीं हैं। इन्होंने भी कुछ गानों का योगदान इस क्रम में दिया ही है। अगर आप चाहें तो इनके गानों का कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दें। चलिए लीजिए, जान ही लीजिए। बात खेसारी लाल यादव की करें तो इनके हाल फिलहाल के गाने में जो अश्लील गाना है जिसे हम लोग अश्लील की कैटेगरी में रख सकते हैं, वो गाना है चाची के बाजी सपनवा में आती है, मौका दे के देखा। और ढूंढने पर खेसारी लाल के और भी गाने मिल सकते हैं जो कि इस लिस्ट में आएंगे। अब पवन सिंह की बात करें तो रातें दिया बुता के, कौन नहीं जानता इस गाने को, लगभग सभी लोगों ने सुना है और देखा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस गाने का व्यूज़ ही बताता है कि कितने लोगों ने अब तक देखा होगा। इस गाने का लगभग 500 से भी ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ है। पवन सिंह और खेसारी के भी और कई सारे ऐसे गाने हैं जो आपको मिल जाएंगे जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। अश्लीलता को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं आम जनता, श्रोता सुनवैया का भी हाथ है, जो कि ऐसे भद्दे गानों को सुनते हैं और देखते हैं। खैर, आजकल आम जनता को भी समझ में आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत। आजकल भोजपुरी में अश्लीलता पर काफ़ी जमकर विरोध किया जा रहा है और सिंगर्स लोग भी इसे समझ रहे हैं और अच्छे गाने आजकल गाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल सरकार भी अश्लीलता के खिलाफ एक्शन में है। इसका श्रेय जाता है भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता और बीजेपी के सांसद रवि किशन जी को, जिन्होंने अश्लीलता के प्रति जंग छेड़ा और आवाज़ ऊपर तक उठाया। रवि किशन जी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भोजपुरी में फैल रही अश्लीलता पर एक्शन लेने का अनुरोध किया, जिसका रिजल्ट्स आजकल आपको देखने को मिलने लगा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।